देखो अब क्या हुआ, ये माउंटेन है, ठीक है, तो आइस घसीटेगी तो माउंटेन ऐसे बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो माउंटेन बना ना, आप देखो माउंटेन ऐसे कट जाए, ऐसे ये ऐसे दिखेगा आपको, कटा हुआ दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, जो कटा हुई चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं सर्क। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्क, समझ गए। चलो देखो, यू शेप वैली बन गई, ठीक है। द प्योर आइस कैन नॉट डू मच वर्क। इसके साथ क्या होता है, कहते हैं ये खुद ही काम इतना नहीं कर सकती। क्या होता है, जो रॉक होते हैं ना फ्रेगमेंट, इसके साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इरोड करते हैं। क्या करते हैं, इरोड करते हैं, और क्या बना देते हैं, यू शेप वैली। हमने पढ़ी यू शेप वैली। अब क्या होता है, ग्लेशियर से क्या क्या होता है, ग्लेशियर भी माउंटेन जो होते हैं उनके में क्या कर देता है, हॉलो सा बना देता है, ठीक है, खोखला कर देता है उनको। उनको क्या बोलते हैं, हम सर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्क। और इसी डिप्रेशन में कई बार होता है, क्या होता है, यहाँ पे लेक्स जमा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लेक बन जाती है। यहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे आइस होती है, ये टूट जाती है, और क्या नीचे नीचे वाली वैली में क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। एक बार केदारनाथ में फ्लड आया था, वो इसी वजह से आया था, समझ गए। वहाँ पीछे पानी जमा था, आइस थी आगे, आइस का बांध टूट गया और वहाँ पे पानी आ जाता है, ठीक है। इस लेक को क्या बोलते हैं, हम टार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्न। देखो अब देखो, ये डिपॉजिट क्या करता है, जब लेक मेल्ट करना स्टार्ट होता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो लोड को अपने साथ ले चले। तो क्या होता है, उसके बाद वो जो अपने साथ लाया होता है मिट्टी कंकर, वो डिपॉजिट कर देता है। उसको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन। क्या बोलते हैं, मोरेन। क्या बोलते हैं, देखो ये जो है ना, ये उसे ऊपर क्या है, बर्फ़ है, ऊपर से नीचे आई, अपने साथ क्या ले आई, मिट्टी कंकर लेके आई, उसको क्या बोलते हैं लास्ट में, ग्लेशियर मोरेन, ठीक है। अब देखो, अब विंड का देखें, विंड भी क्या करता है, डिपॉजिट करता है और इरोड भी करता है। देखो अच्छा, ये ज़्यादातर इरोजन कहाँ होती है, डेजर्ट में होती है। क्यों, डेजर्ट में क्या होता है कि पेड़ पौधे तो होते ही नहीं है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे उनकी जड़ें वो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगे। जब मिट्टी को नहीं पकड़ेंगी तो क्या कर देंगी, वो लूज़ हो जाएंगी, तो वहाँ पे ना मॉइस्चर होगा, तो वो क्या होगा, वेजिटेशन होगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी वहाँ से उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आएगी, डस्ट पार्टिकल, मिट्टी कंकर उसके साथ उड़ जाएंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से मिट्टी इरोड हो जाएगी। कई बार वहाँ से रॉक भी इरोड हो जाती हैं। ये जो विंड जो इरोड करती हैं वो कुछ लिमिट तक करती हैं, मतलब कि वह ज़्यादा हैवी रॉक पार्टिकल को उठा नहीं पाएंगे। पहाड़ी तो नहीं उठा लेंगी ना विंड, छोटे छोटे कंकर उठा लेंगी। वो उनका आइडल जो हाइट है ना, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, तभी वो ज़्यादा इरोड करती है। देखो इसीलिए आप देखोगे रेगिस्तान में ना, ऐसे ऐसे आपको, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो रेगिस्तान में ना आपको ना मशरूम टाइप में ऐसे रॉक्स मिलेंगी। क्या करेंगी, मशरूम टाइप की रॉक्स मिलेंगी, ठीक है। देखो मशरूम टाइप की आपको रॉक्स मिलेंगी ऐसे, ठीक है। क्या होगा, विंड यहाँ से क्या करेगी, विंड तेज़ होगी, यहाँ से क्या ले जाएगी रॉक्स, छोटे छोटे कंकर को। तो ऊपर तो इतनी हाई नहीं होगी स्पीड, नीचे ज़्यादा होगी, तो ऊपर जैसे मशरूम जैसा बन जाता है, ऊपर बड़ा हो जाता है, छोटा सा नीचे हो जाता है। कई बार ऐसे ये घटता जाता है और लास्ट में टूट के नीचे आ जाता है, समझ गए, आया समझ। मशरूम टाइप की रॉक्स होती हैं, यानी नीचे से ज़्यादा इरोड करती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड या अपर से, ठीक है। तभी हमें मशरूम टाइप की रॉक्स मिलती है। ये देखो मशरूम रॉक्स, तो क्या करते हैं, वो बेस से ही उनको तोड़ देती हैं और टॉप वहाँ पे रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। डिपोजिट वाला स्टार्ट अब क्या करते हैं, वो डिपोजिट कब करते हैं, जब उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो जब वो डिपोजिट करती हैं तो क्या बनाती हैं, लॉस। क्या बनाती हैं, लॉस। इट इज़ पोरस एंड लीवर। ये क्या होता है, ये पोरस होता है क्योंकि मिट्टी से बना ना, तो लीवर आराम से इसको कट कर देती है। वो चंबल देखा है, चंबल के डाकू ऐसे देखे ना, चंबल के डाकू, वहाँ पे चंबल में क्या होता था, ऐसे रिवर वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाते हैं, जैसे आई रिवर वहाँ से क्या बन गई, वो ऐसे 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 गुफाएं बन गई। जैसे होता है ना, वो आप वहाँ पे जाते हो ना गार्डन में ऐसे ऐसे बनते हैं ना गार्डन, ऐसे करके आप घूम जाते हो, है ना, गार्डन ऐसे होते हैं ना, इसमें खो जाते हैं। वैसे ही चंबल, वैसे ही रॉक का क्या हो जाता है, वैसे ही बन जाता है, समझ गए।
गार्डन ऐसे देखे ना, ऐसे यू शेप के होते हैं ऐसे करके, ऐसे गार्डन देखे हैं? हाँ, तो वैसे ही करके क्या होता है, वो जब सैंड होती है ना वो ऐसे ऐसे बन जाती है, बीच में क्या होता है खाली जगह होती है, तो सैंड ऐसे बन जाते हैं। तो डाकू क्या होते हैं चोरी करके कहीं ना कहीं छुप जाते थे, तो पुलिस को नहीं मिलते थे। चंबल में ऐसा ज़्यादा दिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? ये समझ आया? लेओस समझ आया? तो यहाँ से पानी गया तो वहाँ से क्या बन गई, गुफाई जैसी बन गई। ठीक है, अब आगे देखो, देखो कोर्स पार्टिकल आर डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ हिल कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स। ये देखो ये मशरूम मार्क, देखिए मशरूम मार्क नीचे से क्या है ना छोटे, ऊपर से है ना। तो क्या होता है कई बार ये रेगिस्तान में जहाँ पे ज़्यादा रेट होगा तो वहाँ पे क्या बनेगी, सैंड ड्यून्स। देखो हवा ऐसे चली ना, तो हवा चली, रास्ते में उसने क्या कर दी, सैंड छोड़ दी, तो ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये ऊंचा है ये नीचा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो सैंड ड्यून्स बन जाती है। कई बार क्या होती है सैंड ड्यून्स भी शिफ्ट हो जाती हैं, कई बार कहीं से आगे भी शिफ्ट हो सकती हैं, वो पीछे भी शिफ्ट हो सकती हैं। समझ गए? इरोड क्या किया उसने, मशरूम रॉक्स बनाया, डिपॉजिट क्या बना आके, सैंड ड्यून्स। ठीक है, याद रखना क्या डिपॉजिट होता है, क्या इरोड होता है। समझ गए? अच्छा, ये कह रहा है कि जो ये जिसकी ये जो है ना जो मिट्टी उड़ती है इसकी वजह से नुकसान होता है। किस में नुकसान होता है, जो खेत होते हैं उसमें मिट्टी आ जाएगी तो वहाँ पे फसल उगेगी नहीं। जहाँ पे ह्यूमन है फॉरेस्ट को भी इससे नुकसान होता है क्योंकि उसके नीचे दफन हो सकते हैं। आज